स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर 12th एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, जैसे कि हमने ना 6th क्लास में क्या पढ़ा था, सिर्फ हम क्या करते थे, जैसे फॉर्मूला, जैसे क्या बनाया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम क्या करते थे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल बी। या फिर एल्जेब्रा चैप्टर में हम करते थे कुछ भी, नंबर ऑफ मैंगोज इन बॉक्स समथिंग, ऐसे एन एक्स बनाते थे, फिर बताते थे, या फिर 5n लिखते थे और यहाँ पे n को बताते थे कि क्या लिया हुआ है हमने। तो अब उसका थोड़ा सा आगे बताया गया है कि क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे आपने क्या लिखा, 5n लिखा। अब जो ये आपके अल्फ़ाबेटिकल नंबर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ओके, एंड जो आपका ये न्यूमेरिकल चीज़ होती है 1 2 3 सोन, ये होते हैं आपके कांस्टेंट। ऐसे क्यों होता है, आपने 6th क्लास में पढ़ा है। 5 तो एज इट इज़ रहता है, हम n की प्लेसेस पे कभी 1 रखते थे, कभी 2 सोन रखते ही रहते थे। दैट मीन्स n की वैल्यू बार बार चेंज होती है, और जिसकी भी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है वो क्या होता है, वेरिएबल, मतलब कि उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। तो नेक्स्ट क्या आता है, जब हमारी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे ही हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों एक साथ लिखा जाता है तो वो हमारी बन जाती है टर्म। बात समझ में आई? ये क्या है, ये दोनों के दोनों को हम फैक्टर बोलेंगे, बट ये क्या है, हमारा कांस्टेंट वाला फैक्टर है और ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है। इतनी बात समझ में आ गई? डैट मीन्स ये हमारे पास एक टर्म है और इसके अंदर दो फैक्टर है, 5, n। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे ही जैसे फैक्टरों को मल्टीप्लाई करके आपकी टर्म बनी, ऐसे ही टर्म को ऐड करके या माइनस करके हमारा बनता है एक्सप्रेशन। इतनी बात समझ में आई? जैसे कि मैं लिख दूँ 3x माइनस 5, तो ये मेरा क्या बन गया, एक तरह से एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको मैं डिटेल में आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझा रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये 4x² माइनस 3xy आपका एक एक्सप्रेशन है, मतलब कि ये एक इक्वेशन की तरह दिख रहा है। इक्वेशन में चलो इक्वल टू 0 लगा होता है, बट ये क्या है, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। अब बात आती है टर्म को अलग अलग करने के लिए माइनस की जो आपको इस साइड दिख रहा है वो हमारा अलग टर्म बनेगी, और जो ये इस साइड दिख रहा है वो आपकी अलग टर्म बनेगी। क्योंकि मैंने बताया था कि टर्म से एक्सप्रेशन कैसे बनता है, माइनस करके या एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके। ऐसे ही फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 5n के अंदर आपका 5 अलग फैक्टर है, n अलग फैक्टर है, तो आपका 4x² के 4x अलग से लोगे, इस x को अलग से, ये आपके फैक्टर हो गए। ऐसे इसमें आप कांस्टेंट के साथ, क्योंकि इस पूरे टर्म के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, ये -3 के साथ कैरी कर लोगे। अलग से एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x + 10y, इसके अंदर 5xy अलग टर्म है और 10 अलग टर्म है, और फैक्टर फिर 5xy। अगर यहाँ पे 10 के बाद x होता तो यहाँ पे 10x हो जाता, और इसमें से भी हमारे दो फैक्टर निकल जाते हैं, 10 एंड x। इतनी बात समझ में आ गई? इनको वैसे रीड आउट कर लेना अगर आपको इनकी डेफिनेशन करनी है, बट क्वेश्चन के लिए इतना ही ठीक है। अब बात आती है कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जो कांस्टेंट होता है ना, उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे वेरिएबल मैंने बताया था कि 5n होता है, तो ये 5 आपका कांस्टेंट होता है, तो इसको हम बोलेंगे ये n का कोफिशिएंट है, क्योंकि ये n के आगे लगा हुआ है और साथ में कांस्टेंट है। जो भी आपके वेरिएबल के आगे कांस्टेंट चीज़ होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अब देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे बोला गया है उनको, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रखे हैं अलग अलग, तो इनके बीच में से आपको एक तो टर्म निकालनी है विच आर नॉट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है, एंड गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और साथ में उनके कोफिशिएंट देने हैं। अब देखो x और y +4, अब ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये टर्म नहीं लेके आनी, सिर्फ हमें अब ये टर्म के बारे में बताना है कि ये हमारी टर्म है और इसके अंदर दो फैक्टर हैं, x एंड y। इतनी बात समझ में आ गई? बेसिक चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन क्या होता है, आगे टर्म क्या होती है, टर्म से आगे फैक्टर क्या होता है, कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, जो मैंने अभी तक आपको बता दी गई है। फिर भी इस टेबल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। एक्सप्रेशन जो आपको पूरा दिया हुआ मिलेगा, xy + 4। फिर इसके अंदर से उन्होंने बोला है कि टर्म में सिर्फ वो वाली लेनी है जो वेरिएबल है। अगर 4 के पीछे x लगा होता तो हम यहाँ पे
टर्म के अंदर 4x भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे अकेला 4 है और 4 क्या होता है, जो आपका नंबर होता है वो चीज़ कांस्टेंट होती है। अब एक्स वाई आपकी क्या हो गई, टर्म होगी। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, जो भी आपकी टर्म के आगे कांस्टेंट है, एक्स वाई के आगे कुछ भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ऐसे ही आपका 13 माइनस वाई स्क्वेयर में 13 तो आप कंसिडर नहीं करोगे, माइनस वाई स्क्वेयर करोगे एंड माइनस वाई स्क्वेयर डेट मीन्स -1। ऐसे ही यहाँ पे देखो थर्ड वाले पार्ट में 3 माइनस वाई प्लस 5y स्क्वेयर, तो 13 तो कांस्टेंट है, एक तो आपका फैक्टर कौन सा हो गया, टर्म कौन सी होगी, -5 और एक 5y स्क्वेयर। अब अगर दो टर्म है तो इनके आगे दो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी मिलेंगे, y के आगे सिर्फ माइनस साइन है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा आपका -1 एंड 5y स्क्वेयर, y स्क्वेयर के आगे क्या है 5, तो 5 आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रही है, कॉन्स्टेंट हमें नहीं लेनी, तो अब हमारे पास क्या बचे, 2 टर्म बची, तो ये हमने 2 टर्म अलग अलग लिख दी। फिर इनके आगे जो भी आपको नंबर में लिखा दिख रहा है वो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बन जाएगा, जैसे 4 एंड -3। बहुत ही आसान है, 1-2 बार वीडियो देखोगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल सेकंड में भी आपको एक्सप्रेशन में से टर्म वो वाली लेनी है जिनके फैक्टर x होंगे, मतलब y वाले नहीं उठाने। तो देखो यहाँ पे तो देखो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आपको सिर्फ वो वाले फैक्टर उठाने हैं जिनके आगे x लगा हुआ है, तो यहाँ पे इस टर्म में y वाला तो उठाना नहीं, 4x, अब इसका कोफिशिएंट बन गया 4। ऐसे ही 8 माइनस एक्स प्लस वाई, 8 आपकी कांस्टेंट है, ये y है तो हमें तो सिर्फ x वाली लेनी थी, तो यहाँ पे -x बाय डिफ़ॉल्ट -1। ऐसे ही यहाँ देखो y स्क्वेयर x है, अब क्या करना है, y को हम एज ए यहाँ पे वेरिएबल नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ x के अंदर देखेंगे, तो हमने y स्क्वेयर x वाली उठा दी। अब क्या हुआ, x के आगे क्या लगा है, y स्क्वेयर, तो y स्क्वेयर आपका यहाँ पे कोफिशिएंट बन गया, क्योंकि जो भी वो बोलेंगे कि इस चीज़ में हमें टर्म उठानी है तो टर्म के आगे कोई और चीज़ होगी तो हम उसको क्या मान लेंगे, कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 5xz है तो आप x को छोड़कर जो आपका -5z बना वो आपका क्या बन गया, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कि x को छोड़ के जो भी उसके पास है वो आपका कोफिशिएंट बन जाएगा। फिर इन्होंने नेक्स्ट में बोला है अगर हम फैक्टर x ना कंसीडर करके y कंसीडर करें तो हम 4x नहीं लेंगे, ओनली 3y लेंगे, यहाँ पे 8 नहीं लेंगे, ओनली yz लेंगे। नेक्स्ट में z स्क्वेयर हो जाएगा इसका कोफिशिएंट एंड my के अंदर m हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। जब हमारे अंदर सेम एल्जेब्रिक फैक्टर हो तो उनको हम लाइक टर्म बोलेंगे, एंड अगर हमारे पास डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं तो हम उनको अनलाइक टर्म बोलेंगे। आई नो डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं होगा, मैं एग्जांपल से बताऊंगी कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 2x, यहाँ देखो 2x माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है। 2xy अलग से, -3x अलग से, 5xy अलग से, -4 अलग से, बट 4 तो आपका कांस्टेंट है एंड 3x के अंदर x है, बट जो आपको 2xy एंड 5xy दिख रहा है तो इनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है, 2xy और 5xy। आपने एक एक्सप्रेशन के अंदर से ये 2 टर्म्स उठा ली। अब आप देखो इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी कुछ कांस्टेंट है, इसके पास भी कांस्टेंट है, चाहे वो 2 हो 3 हो, तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है, डेट मीन्स ये क्या हुई, हमारी लाइक टर्म्स हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे आपको यहाँ से उठाना है, देखो इसमें से लाइक टर्म उठानी है, जैसे ये 12x है, 12x के जैसा आपको क्या दिख रहा है, -25x, और कौन सा दिख रहा है, सिंपल वाला x, क्योंकि अगर आप इन तीनों एग्जांपल्स को देखोगे तो क्या हुआ, 12x -25x और x, इनके पास तीनों के पास x है और साथ में क्या है, एक कांस्टेंट है, नो मैटर वो पॉजिटिव में है नेगेटिव में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम y डिफ़ॉल्ट 1 कंसीडर कर लेते हैं, डेट मीन्स ये क्या आएंगी हमारी लाइक टर्म में। ऐसे ही ये तो एक लाइक टर्म का बंडल बन गया। ऐसे ही कुछ अदर भी तो हैं जिनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे कि 12 सिंपल कांस्टेंट है, इसके पीछे x नहीं है, y नहीं है। ऐसे ही आपका एक 1 है, उसके पीछे भी कुछ x और y नहीं है। अब ये भी आपकी लाइक टर्म है। अब आती है y वाली हमारे पास एक तो -25y है, एक 12y है
और एक सिंपल y है। तो इसके आगे बाय डिफ़ॉल्ट 1, तो सबके पास कांस्टेंट है, नो मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव, और सबके पास y है। तो ऐसे क्या हुआ, हमने इनके अलग अलग बंडल बना दिए। जैसे हम क्लास में क्या करते हैं, अगर मान लो हमने स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, तो हम मान लो आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, तो 5 स्टूडेंट का अलग से बना देते हैं पेयर कि ये वो बच्चे हैं जिनके 90% अबव है, 5 का अलग से बनाते हैं जिनका 70% अबव है, 5 का अलग से पेयर बना देते हैं जिनके 30% अबव है, एंड 5 जिनकी बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस है। मतलब कि हम उनको एक पेयर में रख रहे हैं, एक तरह से हम उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने लाइक्स एंड अनलाइक्स टर्म की क्लासिफिकेशन करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। ये क्या होता है? देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको भी ये वाली वीडियो क्लियर हो गई वो इजीली एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेगा। तो सबसे पहले मोनोमियल वो होता है जो एक्सप्रेशन होता है ना, एक्सप्रेशन से ही हम डिफाइन करेंगे कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल। अगर आपके एक्सप्रेशन में सिंपल एक ही टर्म है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, मतलब कि 7xy, बात खत्म, ना कोई आगे प्लस में आ रहा ना कोई माइनस में, इतना सा। तो ये आपकी हो गई मोनोमियल। बाइनोमियल, अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दो टर्म है, जैसे कि x प्लस वाई, या फिर ये बोल लो xy प्लस 2, हो तो गई 2 टर्म्स ना, एक ये, एक प्लस के बाद दूसरी वाली, तो ये होगी बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल, जो एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होगी, मान लो इसके पीछे मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ये इसके पीछे 2x प्लस 3y, अब मेरे पास कितनी टर्म होगी, 1 2 एंड 3। जो एक्सप्रेशन में जितनी टर्म है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या पहचानेंगे कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। अगर 3 से भी ज़्यादा आपका किसी एक्सप्रेशन में टर्म्स मिलती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। तो अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले तो एग्जाम्पल 3 में आपको ये बताना है कि कौन सी वाली लाइक है और कौन सी वाली अनलाइक है। तो जैसे 7x एंड 12y आपकी दोनों की दोनों डिफरेंट है। हाँ, 7 आपका कांस्टेंट था, 12 कांस्टेंट था, बट xy आपका सिमिलर नहीं है, तो ये डिफरेंट हो गई, इसलिए अनलाइक हो गई। तो रिमार्क भी लिखा है, द वेरिएबल इन द टर्म्स आर डिफरेंट। ऐसे ही 15x एंड 21x में दोनों क्या है, आपका 15 भी कांस्टेंट है, -21 भी कांस्टेंट, और दोनों के पीछे x लगा तो सेम हो गया, तो इसलिए लाइक टर्म हो गई। एग्जाम्पल से अच्छे से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। ये तो लाइक और अनलाइक के ऊपर बेस्ड है। ऐसे ही मोनोमियल एंड बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के ऊपर आपका एक क्वेश्चन है, ये देखो 5th क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जैसे ये एक्सप्रेशन है 5y माइनस 7z, ये क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, दैट मीन्स 2 टर्म्स का मतलब बाइनोमियल। जैसे कि वाई स्क्वेयर अकेला है आपका, तो अकेले के में क्या लेते हैं हम, मोनोमियल। ऐसे ही थर्ड पार्ट में देखो x प्लस वाई माइनस XY, तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, तो हमारी होगी ट्राइनोमियल। तो ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे। कोशिश करना ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करने की। आगे हम इसी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, मेक अ नाइस डे।